राधे राधे एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी, जिसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, पारण का शुभ समय क्या है, क्या दान पुण्य किया जाता है, इसकी महत्व संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति का प्रतीक है। इस दिन सच्ची श्रद्धा से रखा गया निर्जला एकादशी व्रत 24 एकादशियों के समान पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन दान, पुण्य और सेवा करने से भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पूजा के लिए आप चाहे तो अपने मंदिर में भी भगवान श्री हरि विष्णु जी लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखकर पूजा कर सकते हैं, और आप अलग से भी चौकी का आसन लगाकर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने भगवान श्री हरि विष्णु जी और लड्डू गोपाल की मूर्ति को रख कर हमने देखिए यहाँ पर दीप जला दिया है, धूपबत्ती भी जला दी है, और फूलों का आसन देकर ही आपको जो प्रतिमा और मूर्ति है उन्हें स्थापित करना है। चावल का बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, और साथ ही साथ इस दिन घड़े का विशेष महत्व है। तो आपको जल से भरा हुआ एक घड़ा लेना है, वो भी आपको जहाँ पर पूजा स्थान पर जहाँ पर आप पूजा करेंगे वहाँ पर उसको भी रख के पूजा करना है। और अगले दिन उस घड़े को आपको मंदिर में किसी ज़रूरतमंद या पंडित को दान देना है। और घड़े में आपको स्वच्छ जल ही भरना है, जो जल आप पीते हों उसी जल को रखना है, क्योंकि वह जल जो है ताकि वह पीने योग्य रहे, जिसे भी हम दें वह उस जल का इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर देखिए, हमने घड़े में जल भर दिया है। घड़े के साथ साथ दोस्तों, आप छाता, वस्त्र, पंखा और अन्न का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर जो है दीप जला दिया है। उसके बाद आप पूजा का संकल्प लेंगे। पूजा स्थल के सामने दाएं हाथ में जल और फूल लेकर भगवान विष्णु से व्रत को निर्जला पूरा करने की प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एक पात्र लिया है मिट्टी का, उसमें हमने शक्कर भरा हुआ है, क्योंकि देखिए जो हम जल से भरा हुआ घड़ा लेंगे उसमें हमें मीठे का प्रयोग करना है। हमें थोड़ा सा शक्कर उसके अंदर डाल देना है, क्योंकि सादा पानी हमें नहीं देना है, शरबत के रूप में ही दान करना है। तो आप थोड़ा सा शक्कर आप घड़े के अंदर डाल देंगे और उसके ऊपर जो है शक्कर से भरा हुआ पात्र रख देंगे। उसके बाद आप कोई भी मौसमी फल, आम, खीरे, तरबूज भी दान कर देंगे। तो इस समय गर्मी का सीज़न है, आम सभी के यहाँ होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है घड़े के ऊपर आम रख दिया है, और भोग प्रसाद के रूप में भी हम सभी के सामने आम समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, भगवान विष्णु जी को भी मैंने भोग प्रसाद में आम समर्पित किया है, लड्डू गोपाल को और गणेश जी को। इस तरह से आप सभी को आम समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, पूजा आपको ऐसी ही करनी है। उसके बाद आप साथ में आप मेवा, मिश्री, बताशे का भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार हो आप वो भी कर देंगे। और तुलसी दल का प्रयोग जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान श्री हरि को तुलसी दल अति प्रिय है। तो यहाँ पर देखिए, हमने हरि जी को तुलसी भी समर्पित कर दी है, लड्डू गोपाल को भी हमने तुलसी, और जितने भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाए हैं सभी पर तुलसी दल आप रख देंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने के एक दिन पहले शाम के भोजन में हमें चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, सात्विक भोजन ही लेना है। इसके बाद देखिए, हम पीला चंदन का प्रयोग करेंगे। हम सर्वप्रथम जो है भगवान श्री हरि को पीला चंदन लगाएंगे, क्योंकि पीला चंदन भगवान को प्रिय है। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी पीला चंदन लगाएंगे। उसके बाद तस्वीर में जितने भी देवी देवता बने होंगे हम सभी को पीला चंदन लगा देंगे, सभी का तिलक कर देंगे। उसके बाद दीपक का तिलक कर देंगे, और जो हमने पानी से भरा हुआ कलश रखा है उस पर भी हम चंदन और रोली लगा देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने गणेश जी को भी विराजमान किया है, उनको हम लाल चंदन का तिलक करेंगे। और उसके बाद आप जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी पहना दीजिएगा भगवान श्री हरि जी को, लड्डू गोपाल को और गणेश जी को। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने तिलक सभी को कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते रहना है, क्योंकि यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और पूजा करते समय हमें इस मंत्र का जाप अवश्य करना है।
निर्जला एकादशी पर इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाली हर चुनौती बाधा दूर हो जाती है। तो आप लोग अवश्य इस मंत्र का जाप करेंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए भगवान को हमने यहाँ पर श्री गणेश जी को जनेऊ धारण करवा दिया है। आप भगवान श्री हरि जी को भी जनेऊ अगर आपके पास है तो उन्हें भी धारण करवा दीजिए। उसके बाद देखिए वस्त्र रूपी आप कलावा भी यहाँ पर हमने पहले से ही पीले रंग की चुन्नी जो है वस्त्र मैंने भगवान जी को उड़ा दिया है और वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से आप सभी को वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर देंगे। जो भी निराजल व्रत रह रहे हैं उन्हें एक बूंद भी पानी नहीं पीना है, किसी भी प्रकार के फल फलाहार या अन्न का सेवन पूरे दिन नहीं करना है, क्योंकि वो निराजल व्रत रखने का संकल्प ले रहे हैं तो उन्हें पूरी विधि विधान से ही व्रत करना है। दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें। आप सभी पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा करें और देखिए भगवान को पीला वस्त्र, पीले कपड़े, पीले फूल अति प्रिय हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको अगर पीला फूल मिल जाता है तो आप अवश्य ले लें, पीला फूल ही भगवान को चढ़ाएं और नहीं मिलना है तो आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने पीले फूल भगवान श्री हरि जी को, लड्डू गोपाल को, कलश पर, दीपक पर और हमने गणेश जी पर सभी पे हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको पूजा करना है और उसके बाद देखिए आपको एकादशी व्रत, निर्जला एकादशी की जो व्रत कथा है उसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप आरती कर लीजिए। इस तरह से दोस्तों आपको पूजा करनी है। तो ये सरल विधि आपको ज़रूर पसंद आई होगी दोस्तों हमारी। और दोस्तों पारण का जो शुभ समय है अगले दिन 26 जून यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा और दान दक्षिणा करने के बाद ही आप व्रत खोलें और पारण सूर्योदय के बाद और निश्चित शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो जो पारण का शुभ समय है वो 5:25 से लेके 8:13 इस बीच आप पारण कर सकते हैं। और पारण करने से पहले आपको जो है तुलसी मिश्रित जल ग्रहण करना है या फिर आप पंचामृत भी ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको पारण करना है दोस्तों। तो इस तरह से आपको अपनी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न करनी है। तो दोस्तों हमारी बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।